आज की वीडियो में हम राजपूती कलीदार लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमारे पास सिल्क का प्रिंटेड फैब्रिक है। तो ये कपड़ा 2.5 मीटर है। तो कपड़े को हम इस तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इसको डबल फोल्ड करने के बाद देखिए ऊपर की ओर एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो इसको अच्छे से हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे। तो अब हम देखिए लहंगे की लेंथ हमारी है 35 इंच। तो 35 इंच पर ही हमने इसको इस तरीके से ऊपर की ओर फोल्ड किया हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कपड़ा जैसा है हम उसको वैसा ही रहने देंगे। और अब हम देखिए कलियों की चौड़ाई यहाँ से रखेंगे 7 इंच। तो इस तरफ हम 7 इंच पर कलियों की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे और 7 इंच ही हम इसके अपोजिट दूसरी तरफ यहाँ पर कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरफ भी हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को देखिए इंच टेप को हम इस तरीके से तिरछा रखते हुए दोनों निशानों को हम मिला देंगे इस तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरफ से भी हम कलियों को कट कर लेंगे। तो ये हमारी कलियों की कटिंग हो चुकी है। तो देखिए ये हमारी 4 बड़ी छोटी कलियां हैं, 4 छोटी कलियां हैं और 2 बड़ी कलियां हैं। तो ये 4 छोटी कलियां हैं और ये 2 बड़ी कलियां हैं। तो अब हम देखिए लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो बड़ी कली है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कली के बीच में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। कली को हम देखिए यहाँ किनारी से एकदम बराबर करते जाएंगे और इसके बीच में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी कली पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ बड़ी कली पर ये छोटी कली जोड़ेंगे। तो छोटी कली की जो उरेबी वाली साइड है वो हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे और कलियों को हम इस तरीके से बराबर रखते हुए फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। कलियों को बराबर रखते हुए देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए यहाँ कलियों को जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए छोटी कली को बड़ी कली पर जोड़ लिया है। अब हम दूसरी छोटी कली को भी यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो देखिए दूसरी छोटी कली की भी ये उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो कलियों को हम इस तरीके से एकदम बराबर करेंगे और इस तरीके से इनको फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से कलियों को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर दूसरी छोटी कली को भी यहाँ बड़ी कली पर जोड़ लेंगे। तो ये हमारी 4 कलियाँ हमने जोड़ ली हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरी 4 कलियों को भी जोड़ लेंगे। तो ये हमने दूसरी 4 कलियों को भी जोड़ लिया है। अब हम देखिए
जो ये कलियां हैं इनको भी आपस में जोड़ लेंगे। तो कलियों की जो दोनों तरफ की साइड है वो किसी भी एक साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि दोनों ही साइड जो है लहंगे की वो सीधी साइड है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो कलियों को हम यहाँ फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो किनारी है वो उसके धागे बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने लहंगे की 8 कलियों को जोड़ लिया है। तो अब हम देखिए लहंगे में नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों मगजी को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और दोनों तरफ की जो मगजी की किनारी है वो हम इस तरीके से बराबर करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों मगजी को इस तरीके से तिरछा रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों मगजी को हम जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। अब हम देखिए यहाँ मगजी पर गुणा लगाएंगे। तो मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मगजी की जो यहाँ खुली वाली साइड है तो उसकी किनारी पर हम यहाँ गुणा को रखेंगे और गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम गुणा को यहाँ मगजी की किनारी पर रखते हुए गुणा के बीच में सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने देखिए मगजी पर गुणा लगा लिया है। अब हम गुणा को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसमें प्रेस कर लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ मगजी को लहंगे की किनारी से बराबर रखते हुए जहाँ पर मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मगजी को एकदम लहंगे की किनारी से बराबर रखेंगे और गुणा की सिलाई के पास पास में हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा गुणा इससे हमारा गुणा एकदम बराबर दिखेगा। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से गुणा के पास पास में हम ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में लहंगे के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से मगजी और लहंगे को हाथों से फैलाते हुए गुणा को बराबर दिखाते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम लहंगे में यहाँ ऊपर की ओर नेफा लगाएंगे। तो देखिए नेफे को हम सीधा ही लहंगे के नीचे रखेंगे और लहंगे को भी हम सीधा ही रहने देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नेफे को लगाएंगे और जब हम नेफा लगाएंगे तो साथ ही हम कलियों में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए नेफे को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारी कलियों में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए यहाँ पर नेफे को लहंगे में लगा लेंगे। अब हम देखिए नेफे को बाहर की ओर करेंगे और नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ लहंगे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे फोल्ड करते हुए। जब हमने नेफा लगाया था लहंगे में तो जो ये सिलाई का मार्जिन होता है उस पर हम नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखेंगे मार्जिन के ऊपर और लहंगे को हल्के हाथों से हल्का हल्का खींचते हुए
नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम लहंगे में नेफे को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से लहंगे को हल्का सा खींचिए, नेफे को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम नेफे को यहाँ पर लगा लेंगे लहंगे में। अब हम लहंगे की साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। तो देखिए लहंगे की साइड की सिलाई हम यहाँ मगजी की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मगजी की ओर से लहंगे की साइड की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ नेफे से नीचे की ओर 2 इंच तक हम लहंगे को इस तरीके से खुला रहने देंगे। तो ये हमारा राजपूती कलीदार लहंगा सिलकर रेडी है।